नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। ये कहानी है साल 2013 की, जब गीत नाम का एक लड़का कनॉट प्लेस के बाजू में एक जगह आती है, पहाड़गंज नाम की। वहां पर वो रहा करता था, बीपीओ में काम किया करता था। अच्छी खासी सैलरी थी उसकी। एक इंटरनेशनल बीपीओ में काम करता था, लेकिन वह कॉलिंग नहीं करता था, टेक्नीशियन का काम था। और आप सबको पता होगा कि बीबीपीओ में कैसे शिफ्ट्स होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। लेकिन गीत का हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट ही होता था। उसने सबको कह के रखा था कि मैं कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता, मुझे करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड इसी रीजन की वजह से उसका जो बॉस था, वो सुबह में उससे भर भर के काम कराया करता था, लेकिन कभी उसको रात की शिफ्ट नहीं देता था। ये सब चीजें होता रहा कुछ एक साल तक सब कुछ एकदम प्रॉपर था। फिर अचानक से ना गीत की जिंदगी में एक ऐसी रात आई जिसने ना सब कुछ बदल के रख दिया था। गीत की जिंदगी, उसके काम की जिंदगी, उसका मेंटल पीस, हर एक चीज खत्म होने गया। गाइस, पहले ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, ये एक हॉरर स्टोरी के ऊपर है। ये एक हॉरर वीडियो है। आधी रात में अगर आप नहीं देख रहे हो तो बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो प्लीज थोड़ी सी हिम्मत रख के देखिए, क्योंकि यह एक असली, एक सच्ची कहानी पर आधारित कहानी होने वाली। ये पूरा वीडियो इट्स अ रियल स्टोरी ऑन राइट। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है एक सुबह में, जब कुछ 11 बज रहे थे। एंड गीत की आंखें खुली। एंड उसने अपने अलार्म की तरफ देखा कि वो बजे जा रहा है। फिर उसने देखा कि मैं तो लेट हो गया अभी ऑफिस के लिए। उसको अक्सर अपने ऑफिस में कुछ 10 बजे पहुंचना होता था। एंड ये तो लाइक अपने घर पे अभी 11 बजे ही उठा है। लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू रीच ना। उसने फटाफट अपने ऑफिस में कॉल लगाए, अपने बॉस को पूछा कि क्या मेरा अभी आना जरूरी है या नहीं है, तो मैं आऊं या ना आऊं। उसके बॉस ने कहा कि गीत, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे हॉलीडेज ले चुके हो, एंड अभी ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तुमको आना ही पड़ेगा, यहाँ पर टेक्नीशियन की जरूरत है। फिर गीत ने बोला, चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर बॉस ने कहा कि अभी नहीं, अभी जो दूसरा टेक्नीशियन है हमने उसको ऑलरेडी बुला लिया है, तो अभी तुम्हारा काम हम रात को ही रखते हैं। अब गीत ने सोचा कि लीबा तो एकदम सही है बॉस की। लाइक मैं इतना नुकसान तो नहीं कर सकता उस कंपनी का। हाँ, मैं हॉलीडे ले रहा हूँ, वो सब कुछ मुझे पता है, लेकिन इतनी भी हॉलीडेज मुझे नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो चीज से लाइक गीत को थोड़ी नाराजगी थी उससे बॉस से, वो ये थी कि उसे रात में नहीं जाना था। कस वो 1 साल से कभी उसने नाइट शिफ्ट किया ही नहीं है। जब से ज्वाइन हुआ है भाई ने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं किया है। पता नहीं उसको ऐसा कुछ डर नहीं था, बट ऐसा था कि क्यों नहीं। सा प्रिंसिपल फॉर गीत की नहीं, मुझे रात में काम नहीं करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। लेकिन फिर भी उसने सोचा, अगर आज ऐसी गलती हो ही गई है तो फिर इट्स जस्ट लाइक अ पनिशमेंट, आई नीड टू एक्सेप्ट इट गाइस। अभी रात के कुछ 8 बज रहे थे। गीत को अभी कॉल आ चुका था उसके बॉस का कि अभी तुमको आना चाहिए, क्योंकि जो पिछला टेक्नीशियन था वो अभी अपने घर के लिए निकल चुका है। गीत अभी अपने घर से बाहर निकल चुका था। वह अभी कैनॉट प्लेस एक जगह है, सीपी कहते हैं उसको, तो सीपी में पहुंच गए। सीपी के पास में एक बहुत छोटा सा ऐसा एक बिल्डिंग है जहां पर उसका बीपीओ ऑपरेट होता है। वहां पर गया एंड रात भर उसने अपना काम किया। वैसे देखा जाए तो उसका आज कुछ खास काम नहीं था, एंड उसको कुछ अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे या 6 बजे उसको निकलना चाहिए था, लेकिन कुछ काम था ही नहीं। इस वजह से उसके बॉस ने कहा कि एक काम करो, अभी 3 बज रहे, तुम चले जाओ घर पर, घर जाके आराम करना। तो फिर गीत ने बोला, चलो ठीक है। लेकिन उसको यह नहीं पता कि आधी रात 3 बजे जहां पर इंसानों का होने का समय होता है, वहां पर ऐसे और भी कुछ लोग होते हैं। जो लोग भटकते हैं रास्ते पर, वो इंसान नहीं होते, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन गीत ये सबसे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। एंड एक इनोसेंट इंसान के तरीके से उसने अपने बीपीओ से बाहर कदम रखा। रात के अंधेरे में वह अभी वहां पर खड़ा था। उसको ना बहुत अलग अलग तरीके की लाख महसूस हो रही थी चीजें, कि कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे, कुछ तो ऐसी चीज है जो कुछ तो गलत है, जिस चीज से मैं बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हूँ, वाकिफ नहीं हूँ, और वो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है। वो वांटो के लिए वहां पर खड़ा रहा। वांटो रिक्शा बैटरी, रिक्शा कुछ तो मिल जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर उसने सोचा, चलो ठीक है, सीपी से पहाड़गंज बाजू में ही है, तो मैं थोड़ा सा चलता हूँ, क्या पता रास्ते के बीच में मुझे ऑटो कहीं पर मिल जाए। ठीक है, वह चलने लगा। लेकिन गाइस, ये रात ऐसी थी ना कि वह चल रहा था। बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स थे, लेकिन उसके बावजूद उसे अंधेरा महसूस हो रहा था। उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। लेकिन आज अमावस की रात थी।
आज के दिन चांद बाहर नहीं निकलता। अंधेरा रहता है कि मतलब अगर लाइट्स नहीं रही, फिर भी एटलीस्ट चांद का तो एक रोशनी रहता ही हर जगह पे। लेकिन वो भी मौजूद नहीं थी। उस समय वह चल रहा था। आसपास वो नजरें घुमा रहा था। कोई भी नहीं। एकदम रात का फुल सन्नाटा था। वहां पे एकदम सन्नाटा। कोई भी नहीं। ना बंधा ना बंधे की जात। वो एकदम चल रहा है, एकदम अपनी ही धुन में चल रहा है। अचानक से उसके पास एक औरत आई एंड उसने कहा कि मेरे बेटे की मौत कभी भी हो सकती है, प्लीज मेरी मदद करो। एंड उस समय ना गीत एकदम डर गया। उसने बोला, ये आई कहां से औरत? हर जगह पे मैंने अपनी नजरें घुमाई थी, कोई भी नहीं था आसपास। ये कौन है? फिर उसको थोड़ा सा ऑड लगने लगा कि ये कौन है, इतने रात के अंधेरे में आई है जो मेरे नजदीक। फिर गीत ने कहा, हार के कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। फिर उस औरत ने कहा कि मेरा बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, लाइक आज शाम को। एंड तब से वह अस्पताल में पड़ा। उसका कोई देखभाल भी नहीं कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है एंड मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती, प्लीज मेरी मदद करो। अभी ना गीत उस औरत को एक बहुत इमोशनल तरीके से देख रहा था। गीत को उस औरत में अपनी खुद की मां नजर आने लगी कि अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा, किसी भी मां की औलाद के साथ कभी भी ऐसा कुछ होगा, तो वह मां ऑफ कोर्स तड़पेगी, भीख मांगेगी लोगों से, क्योंकि वह उसकी औलाद है। वह अपनी औलाद को अपने नजरों के सामने मरता हुआ तो नहीं देख सकती। वो उस हद तक भी जाएगी, वह किसी भी हद तक जाएगी, सिर्फ अपने औलाद को बचाने के लिए। लाइक ये हर एक माँ की एक नियत होती है कि मैं खुद चाहे मर जाऊं, मुझे मारी क्यों ना डालो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हर एक माँ का रहता है। एंड वो उस समय बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। गीत उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाए, शायद से मैं इनकी मदद करके ही रहूंगा। फिर गीत ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं। उस औरत ने उस गीत को एक गवर्नमेंट टाइप के एक हॉस्पिटल में लेकर चले गई। वो एंड वहां पर उसने देखा कि आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं है, लिटरली कोई भी डॉक्टर नहीं, सिर्फ खाली ऐसे पंखे वहां पे चल रहे हैं। लाइक नर्सेस लैब्स दियाना, इसका खून साफ किया गया है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो गया एक नर्स के पास गीत एंड उससे कहा कि ये लड़के के साथ क्या हो रहा है, लाइक ये जो नंबर ये है उस स्ट्रेचर का, उस लड़के के साथ क्या हो रहा है? उस नर्स ने बोला कि अरे इसकी मां गई थी बाहर पैसों का इंतजाम करने के लिए, अब तक आई नहीं है, अब तक आई नहीं है, वो तो हम इसका इलाज कैसे शुरू कर दें? फिर गीत ने कहा, अरे मैं देता हूं ना पैसे, उसका इलाज करो शुरू। और वैसे उसकी मां के बारे में जो आप कह रहे हो, वो मां अभी आ चुकी है वापस और मेरे साथ ही आई है। वो तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसका पूरा पैसा भरता हूं, इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। फिर उस नर्स ने भी कहा कि हाँ, इतना कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, छोटा सा है, बच जाएगा वगैरह वगैरह। फिर गीत उस मां की तरफ गया। वो मां बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके बच्चे के पास बैठ के उसने बात किया कि हाँ, मैंने सारा पैसा भर दिया है, आपको कोई भी टेंशन की अभी जरूरत नहीं है, आप अभी एकदम बेखौफ होकर यहाँ पे रहो। और जहां तक आपके बेटे का सवाल है, तो इसको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बच जाएगा। नर्स ने भी मुझे बोला है कि बहुत कम चोट लगी है उसको, जो कि हील हो सकता है, बहुत जल्दी हो जाएगा। हील ले, आपको डरने की जरूरत नहीं, अभी जस्ट ऑन ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो जो मां थी ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। एंड फिर ना वो जो औरत थी ना, वो खड़ी हुई एंड उसने गीत को ना आशीर्वाद दिया कि मतलब कि तू हमेशा जिंदगी में सफल ही रहेगा, तेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। लाइक ऐसा ला आशीर्वाद दे रही थी। एंड गीत भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि मतलब पैसों का मैंने सही जगह पर इस्तेमाल किया है आज। एंड ही वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। फिर उस मां को उसने कहा कि मैं आऊंगा कल, आपके बेटे को देखने के लिए आऊंगा मैं, ठीक है। और वैसे भी अब वो लाइक शायद से ठीक हो चुका है, ऑपरेशन तक तो वहीं पर था। एंड फिर उसने बोला, अभी वो ठीक हो चुका है, मैं कल सुबह आऊंगा वापस से मिलने के लिए, डिस्चार्ज के टाइम पर आऊंगा, ठीक है। एंड फिर वो मुड़ गया अपने घर जाने के लिए। एंड अभी इतना कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 1 घंटा बीता था, सुबह के 4 बज रहे थे अभी। एंड वो वापस अपने घर की ओर चल रहा था। रास्ते पे धीरे धीरे करके उसको लोग दिखने लग गए। सब कुछ दिख रहा है तो उसको एकदम लाइक नॉर्मल लगने लगा है ना। उसको खुशी हो रही थी कि उसने किसी की तो मदद करी है। फिर वो ना उसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर उसको वो औरत दिखी थी। एंड फिर वो वही सब कुछ लाइक याद कर रहा था, मैंने कैसे इसकी उनकी मदद करी। एंड ओनल, अगर वो यहां पर नहीं आती तो शायद से वो बच्चा नहीं बच पाता। फिर उसने एकदम दूर देखा
कि वहां अपना कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है, कि कुछ तो हुआ है। वहां पे वो भागते हुए उधर गया एंड उसने देखा कि किसी की तो लाश पड़ी है। वहां पे एक औरत की लाश है और ये कोई और नहीं, वही औरत थी, उस माँ की लाश थी जो अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। ये सुन के मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा शौक लगा था। गीत को भी उस समय शौक लगा था कि जस्ट अभी आधे घंटे पहले मैं इसी औरत के साथ था, अभी यहाँ पे। अब उस औरत की लाश पड़ी मेरे सामने। उसने पूछा आसपास की क्या हुआ। फिर आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं, अभी की नहीं, अभी अभी देखा है हमने इसको, लेकिन इसकी मौत तो 6-7 घंटे पहले ही हो चुकी है। 6-7 घंटे पहले मर गई थी एक्चुअली। ये अपने बेटे की दवाई लेने के लिए एक मेडिकल शॉप में जा रही थी एंड उस वक्त एक ट्रक ने इसको उड़ा दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद गीतवास ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जस्ट आधे घंटे पहले मैंने उसके बेटे की जान बचाई है, ये कैसे हो सकता है। एंड कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, कोई भी नहीं मान रहा था उसकी बात। एंड गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कहानी मैंने आज आपको सुनाया है ना, ये कोई एक किस्म की कहानी नहीं है। ऐसी कहानी मैंने बहुत बार सुना हो कि किसी एक पेरेंट की मौत हो गई हो एंड वो स्टिल अपने बच्चों के लिए या फिर कुछ करने के लिए वो वापस आ गया हो एक पैरानॉर्मल अवतार में। कि ऐसा मैंने सुना है, बहुत बार सुना है, ना ही सिर्फ सुना है, मैंने खुद ये महसूस भी किया है। मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई थी काफी समय पहले। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं जो मेरे साथ हॉरर स्टोरी बीती थी, जो मेरे साथ जो खौफनाक घटना घटी थी, अगर मैं उसके बारे में कहानी सुनाऊं आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाले कुछ महीनों में उसके बारे में बात करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में यस करके लिख दीजिए, या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख दीजिए वहां पर, हाँ या ना गाइस। आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आप अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करो या ना करो, अपने गर्लफ्रेंड्स अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करो या ना करो, लेकिन अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपको हमेशा करनी चाहिए। मैंने ऐसी कई बार ऐसी कहानियां सुना हूं कि एक माँ की मौत हो गई हो, लेकिन स्टिल उन बच्चों को ना ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही है। वो इसके लिए नहीं कि वो इतने ज्यादा अफेक्टेड, मतलब इतने ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, नहीं, क्योंकि वो माँ बाप जो है ना, वो मर भी क्यों ना जाए, लेकिन अपने बच्चों की फिक्र करना नहीं बोलेंगे। माँ बाप ही दुनिया में एक ऐसी चीज होते हैं जो कभी भी ना उनका जो प्यार होता है ना वो कभी भी झूठा नहीं होता है, कभी भी झूठा नहीं होता उनका प्यार। अगर आप इसको किसी से भी अगर आप कंपेयर करो ना, तो उनका प्यार हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। कहते हैं ना, एक बार बच्चे लोग माँ बाप को बुढ़ापे में उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते। एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते। एक माँ बाप कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उन बच्चों को तकलीफ हो, हमेशा उनके भलाई के ही बारे में सोचेंगे वो। एंड गाइस, आई गेस दिस वीडियो इज माई पर्सनल shout out to the parent, the mom and the dads who do so much sacrifice for their children happiness। इतने सारे sacrifice करते हैं वो लोग। आप सुनते ही होगे ऐसा कि बेटे के पास आई है, लेकिन माँ बाप आज भी वही पुराना फोन यूज कर रहे हैं, एकदम सस्ता सा फोन यूज कर रहे हैं। आप सोचिए इस बारे में थोड़ा। एंड आई गेस व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी सुन के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। एंड वापस से कह रहा हूं, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।